नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सीधा रुख करते हैं राज्यसभा का। संसद की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। तो राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत और मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आपको बता दें, पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच मणिपुर हिंसा मामले में टकराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि इससे पहले 12 बजे स्थगित कर दी गई थी संसद की कार्यवाही। आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री वीके सिंह जी। Sir, with your permission, I rise to let papers mention against my name at serial number 5 of the revised list of business today. आइटम नंबर 6 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री रामेश्वर तेली जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरपर्सन सर। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर जो रामेश्वर तेली के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 9 श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 10 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 11 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। आदरणीय महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधी संयुक्त समिति का साक्ष्य अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर चले जाइए। आप लोग वरिष्ठ लोग हो, अपने स्थान पर चले जाइए। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दीजिए। श्री प्रहलाद जोशी जी। मैं ये स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड में ये स्पष्ट करना चाहता हूं, अपोजिशन के तरफ से जो मांग किया था मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए, हमने ये स्पष्ट कर दिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर साहब ने भी स्पष्ट किया है कि हम दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। लोग देख रहे, बहुत महत्वपूर्ण बिल्स है, वो भी पारित करना है, बहुत विषय है, वो भी चर्चा करना है। मणिपुर में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। तिथि माननीय स्पीकर डिसाइड करने दो, हम तैयार है सर, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी वरिष्ठ मेंबर हो, सरकार का मन खुला है। संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा के लिए बोले, आप लोगों को बैठकर चर्चा शुरू करो। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
चलिए तो एक बार लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक मणिपुर का जो मुद्दा है उसे विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और साथ ही लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से कल यानी कि शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो जोरदार हंगामे के बीच, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष की स्थिति हंगामेदार नजर आई और इसको देखते हुए एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो पहले ही दिन लोकसभा की कार्यवाही श्री अर्जुन मुंडा हंगामेदार और फिलहाल 11 बजे तक के लिए, शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेट देयर बी ऑर्डर इन द हाउस। राज्यसभा में भी कार्यवाही सुचारू है। फिलहाल हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में और जोरदार मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। I have already given earlier morning 9 o'clock. I sent my people before that only so that others can give. You should submit, because tomorrow you can say that you have not given the notice in time. So I have made my full efforts to attract your attention and give notice. But unfortunately, I am not allowed to raise this 267. And you know the Manipur is burning. And Manipur is burning. And the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, honorable members, honorable members, please. I expect the leader of the opposition I will be constant if the house is not in order. Sir, let the house be in order. House is not in order. Sir. The house stands adjourned to meet on Friday, 21st July 2023 at 11 a.m. चलिए तो फिलहाल राज्यसभा की भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है जोरदार हंगामे के बीच, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने मणिपुर की हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा मणिपुर इज बर्निंग, वो जल रहा है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चुप हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और शुक्रवार तक 11 बजे तक के लिए लोकसभा की भी कार्यवाही को स्थगित किया गया है, क्योंकि दोनों ही सदनों में पहले ही दिन मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा सामने आया और इसी को देखते हुए ये कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है, यानी कि 11 बजे से फिर सुचारू होगी। तो संसद में भी मणिपुर का जो मुद्दा है, जो मसला है, जो हिंसा है, वो विपक्ष जोर शोर के साथ उठा रहा है। लोकसभा में भी आपने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी पहुंची हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मुलाकात भी की। हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दुर्गेन जी, अगर देखा जाए मणिपुर हिंसा को लेकर अगर बात की जाए, जो तस्वीरें सामने आई, हम लोकतंत्र में हम भारत को माता कहते हैं और महिला को एक देवी के तौर पर पूजा जाता है, इन बातों का बार बार जिक्र होता है। और आज जो सदन की कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा और राज्यसभा में, हंगामेदार स्थिति पहले ही दिन, और मणिपुर हिंसा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं। नहीं, निश्चित तौर पर सोनी, जैसा कि हम लोगों ने कल अपने जो विशेष कार्यक्रम हमारा प्राइम टाइम होता है मंथन में इस बात को लेकर कल प्रमुखता से डिस्कस किया था, लेकिन उस वक्त तक ये शर्मनाक घृणित तस्वीरें नहीं आई थी। उस वक्त तक ये था कि सरकार
से विपक्ष इस बात को लेकर दबाव डाल रहा था कि आप मणिपुर पर चर्चा कराइए। ये बात विपक्ष के नेता चूंकि अब सदन में नहीं है, राहुल गांधी, वो बार बार इस बात को कह रहे थे मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री मौन है। खड़गे जी और जो पूरा विपक्ष है, जो इंडिया मोर्चा है, उसके सारे नेता इस बात को कह रहे थे कि नहीं प्रधानमंत्री मौन है। बार बार नेता चुटकी ले रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, 2.5 महीने से प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तब ये लोग नजरअंदाज करते थे, सत्ता पक्ष के लोग हैं। लेकिन जब रात में ये वीडियो आया 2 महिलाओं को जो जिस तस्वीर में जिस तरीके से गैंग रेप किया गया है और उसके बाद उन्हें उनकी नग्न परेड कराई गई, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में इस तरह के मामले अपवाद स्वरूप ही आपको कहीं यदा कदा मिलेंगे। इस तरह की घटनाएं कहीं हुई नहीं हैं और अपने आप में ये हृदय विदारक है, दिल को चीर कर रख देने वाला घटनाक्रम है। और 78 दिन बाद, ये घटना 78 दिन पहले की है। इस घटना के बाद गृह मंत्री की कई यात्राएं हो चुकी हैं, पूरा मुख्यमंत्री वहां पर हैं, सारी चीजें हुई। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने का एक नाटक किया, फिर उनके ही समर्थकों ने इस्तीफे को फाड़ा। एक अजीब टाइप का जो घटनाक्रम चल रहा है। सरकार निश्चित तौर पर बुरी तरीके से फंसी है, चाहे मणिपुर की सरकार हो वो बुरी तरीके से गिरी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। आप कल्पना कर सकते हैं सोनी कि गृह मंत्री 2 बार 3 बार वहां पर जाएं और उन्हें इस तरह की घटनाओं की जानकारी ही ना हो। बड़ी गंभीर बात है। बहुत ही गृह मंत्री जी अमित शाह जी 3 दिन का स्टे करते हैं वहां पर और वो इस पूरे माहौल से बेखबर होते हैं। ये कैसे? क्योंकि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो जायज भी है और लगातार एक राज्य की जिम्मेदारी बनती है वहां की कानून व्यवस्था। ये तो वही बात हुई ना कि तालिबानी सजा हो गई कि हमारे ना कोई आगे है ना पीछे है, हमारा जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। वहां चाहे 2 गुटों के 2 समुदाय के आपसी वर्चस्व का मामला हो, लेकिन इसको लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैं और ये सवाल उठाने वाली हैं कि आखिर सत्ता में जो जिम्मेदार बैठे हैं वो कैसे इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। नहीं, निश्चित जो बार बार पूरा देश इस बात को कह रहा है और शायद मणिपुर को लेकर विपक्ष नाराज था। वहां जो आग की लपटें देखी हैं, सैकड़ों हजारों लोगों के घर जल गए, कम से कम 150 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। इन सब घटनाओं को लेकर बहुत पूरा देश आक्रोश में है और विपक्ष ने इस बात को तय कर रखा था कि संसद जो आज से शुरू होगी तो उस पर इस मुद्दे को वो जरूर प्रमुखता से उठाएंगे, पहला मुद्दा यही रहेगा। लेकिन रात में जब इस तरह की तस्वीरें आ गई तो ये हीट मूवमेंट और जबरदस्त हो गया, आक्रोश और लोगों का बढ़ गया और ये तो अब सर से ऊपर पानी हो गया। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे थे कि भाई मणिपुर जल गया, लोगों की मौत हो गई, नग्न परेड कराई जा रही, गैंग रेप हो रहा है और प्रधानमंत्री सदन के बाहर भाषण दे रहे हैं। वो सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने एक शब्द पूरे मसले पर नहीं बोला है। और आप देखिए कहीं भी इस घटनाक्रम को आज से पहले जब इतनी बड़ी घटना हुई तब सारा मीडिया आया, हम सब दोषी हैं सोनी इसके लिए, कहीं ना कहीं कोई बच नहीं सकता अपनी जिम्मेदारी से। और आप देखिए जिस समय इस देश में महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो ये कहा गया था कि भाई जो इस काल में नहीं बोलेगा उसे इतिहास दोषी और गुनाहगार कहेगा। और आज आप देख लीजिए जो लोग, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, जो लोग इस तरह की घटनाओं पर नहीं बोलते, आवाज नहीं उठाते, उनको ये कालखंड, उनको एक काले अध्याय में उनका नाम लिखा जाएगा निश्चित तौर पर। और जहां तक देखें आज लोकसभा स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा को भी कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष बहुत ही आक्रामक है और इसमें पूरी तरीके से बार बार इस बात को ये कहा जा रहा है कि भाई अब तक कार्रवाई क्या आपने की? अब जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो आज मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया। घटना के 78 दिन बाद जब अब ये हमारा सारा मीडिया में घटनाक्रम आया उसके बाद गिरफ्तारी हुई। सोनी भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट सेवा बंद रही। हालांकि ये 4 मई का ही वीडियो है, 3 मई से जो हिंसात्मक वहां पर पूरी परिस्थितियां बनती हुई नजर आई। इसके बाद अब जब इंटरनेट सेवा बहाल की गई तब ये दृश्य सामने आ जाता है और इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंधित करने की कोशिश, ऐसी भी बात निकलकर सामने आ रही है। और जो तस्वीरें सामने आई उससे तो ये कहा जा सकता है कि द्रौपदी का अपमान एक कहानी नहीं है, समाज के लिए एक कड़वा प्रश्न है जो आज मणिपुर चीख चीख कर कह रहा है। हर काल में एक द्रौपदी एक तरीके से जाति का प्रतीक है।
और हर काल में इस तरह की घटनाएं हुई। और ये देखिए, अब हम कहते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं, हम तो आदिम युग की बात कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं, वो वीडियो मैं आपको बताऊं कि मैं वो वीडियो, आधा भी वीडियो नहीं देख पाया। ऐसा लगा कि ये क्या हुआ है, पूरा शरीर सुन्न पड़ गया इस तरह का दृश्य देखकर। एक तरीके से उबकाई आ गई इस व्यवस्था पर, अंदर से लगा कि एक उमटिंग हो जाएगी इस व्यवस्था को देखकर। वैसी स्थितियां, एक रोम आक्रोश से भर गया ऐसे वीडियो। और ऐसे में अगर कोई दलील देता है तो मुझे लगता है कि बस इससे शर्मनाक और इससे कोई महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। क्या इस मामले में जांच कराए जाने जैसी कोई बात थी? क्योंकि विचलित कर देने वाली तस्वीर जो सामने आई, वो उन जिम्मेदारों को क्यों नहीं विचलित कर पाई? नहीं सोनी सर, सबसे बड़ी बात है कि ये घटनाक्रम इनको पता ही नहीं था, इनकी सब कुछ फेल है, या फिर दूसरा पहलू है कि सब कुछ जानते हुए ये कुछ नहीं बोलना चाहते। सबसे बड़ी बात है, जैसे जैसे वहां इंटरनेट सेवा बहाल होगी, अभी वहां जो जानकारी है, बात हो रही थी मणिपुर के पत्रकारों से, तो वो कह रहे थे कि पूरे मणिपुर में अभी पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा बहाल नहीं है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम अभी देखिएगा, एक पुलिंदा निकल कर आएगा ज्यादतियों का, और बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज्यादती इतनी ज्यादा हुई है। आप देखिए, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, बहुत सारे और लोग नहीं गए, गृह मंत्री जी जाते हैं, जो भी अपना वो करते हैं वो जाने। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता, वह जाते हैं, कैंपों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको आगे नहीं जाने दिया जाता कि भाई हालत बहुत खराब है, आप नहीं जा पाओगे। आप इस देश में हो क्या रहा है? सबसे बड़ी समस्या है कि आप एक तरीके से वर्ग संघर्ष चल रहा है 2.5 महीने से, और आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत अच्छा, सबका साथ सबका विकास, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन सी बातें हैं? कौन से ये रटे रटाए जुमले बोल रहे हैं आप? और सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा, चाहे जिसकी सरकार हो। सोनी, बिल्कुल, जवाबदेही भी सरकार की ही बनती है ऐसे मामलों में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वर्ग संघर्ष चल रहा है और इसमें जो हमारे जिम्मेदार हैं, या ये कहा जाए सरकारी तंत्र है, वो पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठा हुआ है।